नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपी लेखपाल की एग्ज़ाम्स आने वाली है। कुछ ही दिन बाकी हैं, तो आपकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो ये हुआ था, बिहार से स्टार्ट हुआ था। बिहार के चंपारण जिले से शुरुआत हुई थी चंपारण सत्याग्रह की। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, मांसपेशियों के निर्माण, उनके बढ़ने एवं एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है प्रोटीन। प्रोटीन की हमको ज्यादा जरूरत होती है हमारी बॉडी ग्रो करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगी बाजार कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो यहाँ पे आपकी चार ऑप्शन है, पूर्ण बाजार, प्राथमिक बाजार, पूंजी बाजार और थोक बाजार। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट कौन सा मार्केट होता है, जो कंप्लीट मार्केट हो, पूर्ण मार्केट हो। तो ये क्या है, पूर्ण बाजार। आपका ए आंसर सही होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये मेरठ में स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2000 में। और यूपी में टोटल 5 कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। कई बार क्वेश्चंस में ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए, इसमें एक शर्त गलत दे करके रखी है, तो वो आंसर है आपका ए। उनकी आयु 25 से 70 वर्ष नहीं, यहाँ पर 35 से 70 वर्ष रखी गई थी। जो चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए 35 साल से 70 वर्ष के बीच में आयु होना जरूरी थी। छठा क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या आता है। तो यहाँ पर आपका बी आंसर सही होगा। कई ग्राम पंचायत होती है। जनपद पंचायत के अंतर्गत कई सारी क्या होती है, ग्राम पंचायत आती है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। बोधिसत्व किसे कहा गया था, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। मतलब वो लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था, उन्हें क्या कहा गया था, बोधिसत्व कहा गया था बौद्ध धर्म में। अगला क्वेश्चन है, हैंगियोग्राफी संबंधित है। हैंगियोग्राफी संबंधित होती है संत के जीवनी लेखन से। तो आपका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर जो सही होगा, जो 2000 वर्ष पूर्व रेशम मार्ग के लिए शासक सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तो वो कुषाण शासक थे। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी। तो यहाँ पर जो दिल्ली में सुल्तानों के टाइम पे भाषा चलती थी, वो भाषा चलती थी फारसी। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में अम्ल होता है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो वो अपने डंक से फार्मिक अम्ल हमारी बॉडी पे छोड़ देती है। स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी, लैरिक्स। अगला क्वेश्चन है, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं। इन्हें कहते हैं पैथोजोन, जिसमें हमारा बैक्टीरिया और वायरस इंक्लूडेड है। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है। तो इसका सही आंसर होगा कर्ण पल्लव पेशियां। अगला क्वेश्चन है, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था। तो ये आंदोलन से, किस आंदोलन से शुरू हुआ था, ये देवबंद आंदोलन से शुरू हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में। 28 जनवरी 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः लोकसभा की बैठक में डैश के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। तो कौन से घंटे में, मतलब कौन से आवर में क्वेश्चनिंग होती है? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए। तो जो पहला आवर होता है उसमें क्या होती है, मेन क्वेश्चन होते हैं, जिसे हम प्रश्नकाल कहते हैं। संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? तो जो भी चुनाव का काम होता है वो होता है चुनाव याचिका का। तो ये आपका सी आंसर सही होगा। 19 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा आती है। यहाँ पे पूछा गया था आपसे कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो आपका बी आंसर सही होगा। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पे भूदान आंदोलन में मेन जो राजनेता थे वो थे जयप्रकाश नारायण। तो आपका सी आंसर सही होगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत संत विनोबा भावे ने की थी 1951 में। 1951 में संत विनोबा भावे द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य भूमिहीन लोगों को भूमि प्रदान करना था। तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी संत विनोबा भावे द्वारा। 21 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करेंगे। आर्टिकल आर्टिकल 280 के अंडर में, 280 आर्टिकल जो है उसके अंडर में ये क्या करेंगे, वित्त आयोग का गठन करते हैं। कराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्थानांतरण खेती बेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो ये बेवर जो खेती होती है, स्थानांतरण खेती होती है, वो मध्य प्रदेश में प्रचलित है। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो ये कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 17 में बताया गया है। तो आपका डी आंसर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो आपका सी ऑप्शन है वो सही नहीं है। विटामिन ए से गठिया रोग नहीं होता है। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है और गठिया की बीमारी यूरिक एसिड के ज्यादा हो जाने से होती है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामान, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को कौन सा आंदोलन कहा गया है? तो ये कहा गया था स्वदेशी आंदोलन। इसे कहा गया था स्वदेशी आंदोलन। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक कितने मंत्री हो सकते हैं? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें सब अधिक कितने मंत्री हो सकते हैं?
तो यहाँ पे सही आंसर होगा लोकसभा की कुल संख्या का 15%। 15% लोग क्या हो सकते हैं, मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, को काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ये बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में कौन करता है? राज्यपाल करता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसमें मोस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए कवर करवाए हैं, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम के लिए, लेखपाल ही नहीं, आने वाली कोई भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीएस जीके के क्वेश्चंस 101% आते ही आते हैं। तो मे बी पॉसिबल आप लोगों को इसमें से कुछ क्वेश्चंस देखने मिल जाएंगे। आप तो आप अपना रिव्यू ज़रूर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।